हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। कहानी की शुरुआत एक खास फूलों के बारे में बताते हुए होते हैं, जिस फूल को कहा जाता है ट्री ऑफ द मून, जिसे पाने के लिए 1600 दशक में एगुरिक बोलकर एक किंग अपने कुछ साथी को लेकर अमेज़न के जंगल में आए थे। दरअसल उस फूल के मदद से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकते है, पर जंगल के इस सफर में एगुरिक के बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाते हैं और बचे हुए लोग भी बीमार हो जाते हैं, जिन लोगों को जंगल के रखवाले आकर एक दिन लेकर गए और उन लोगों को ट्री ऑफ द मून के फूलों के मदद से बचा लेते हैं। और जब एगुरिक को पता चलता है कि मुखिया को पता है कि वो फूल कहाँ पर है, तो वो उसे डराकर ट्री ऑफ द मून तक जाने के रास्ते पूछते हैं और उसे एरोहेड मांगते हैं, पर मुखिया एरोहेड देने से इनकार कर देते हैं, जिस बात से एगुरिक गुस्सा होकर पूरे गांव में आग लगा देते हैं, जिसे देखकर मुखिया सभी लोगों को एक श्राप देते हैं कि वो लोग कभी भी इस जंगल के नदी से बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद कहानी चले आती है 1916 में, जहाँ पर मैक्स और उसका बहन ली को दिखाए जाते हैं। मैक्स वहाँ पर रॉयल सोसाइटी लोगों के सामने में ट्री ऑफ द मून के बारे में कहते हैं, पर रॉयल सोसाइटी के लोग इस बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए उसे हॉल से बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं। इसे सुनकर ली, जो वहाँ पर बैठी हुई थी, वो म्यूजियम के अंदर में जाने के लिए निकल जाती है और जाते हुए एक प्रिंस के साथ में मुलाकात होती है। उसके साथ में बात करते हुए वो म्यूजियम के अंदर में चले आती है। दरअसल ली को पता था म्यूजियम के अंदर में वो एरोहेड रखा गया है, उसे ही लेने के लिए वो यहाँ पर आती है, जहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलते हैं, जिसके अंदर से ली एरोहेड को निकल लेते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। पर ली को जाते हुए देखकर प्रिंस देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर ली किसी तरह से सबसे बचते हुए विंडो से भाग जाते हैं, जिस पर प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ली के बारे में पता करने को कहते हैं, क्योंकि उसे वो एरोहेड चाहिए था। और ली एरोहेड को लेकर अपने भाई के साथ में घर में चले आते हैं और अमेज़न के जंगल में जाने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ इस कहानी में और एक आदमी को दिखाए जाते हैं, जिसका नाम है फ्रैंक, जो अमेज़न के जंगल में एक टूरिस्ट गाइड होते हैं, जो अपनी बोट से लोगों को जंगल में घुमाते हुए झूठे कहानी सुनाते हैं और जंगल के आदिवासी को देखकर बोट के ऊपर में हमला करवाते हैं और किनारे पर जल्दी से जाने के लिए कस्टमर से ज्यादा पैसे भी लेते हैं। दरअसल वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि उसे माइलो नाम के एक आदमी को बहुत सारे पैसे देने हैं, पर वो ये सब कुछ करके भी उसका पूरा पैसा चुका नहीं पाते हैं। इसलिए माइलो फ्रैंक के पास से बोट की चाबी ले लेते हैं और अपने ऑफिस में चाबी को रख कर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ली अपने भाई को लेकर यहाँ पर चली आती है और सीधे माइलो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चली आती है, क्योंकि उसे एक टूरिस्ट गाइड और बोट की जरूरत थी ट्री ऑफ द मून को ढूंढने के लिए। पर माइलो के ऑफिस में फ्रैंक होते हैं, जो अपनी बोट की चाबी लेने के लिए आए थे। ली वहाँ पर आकर फ्रैंक को माइलो समझकर उसे नदी के सफर में जाने के लिए कहते हैं, पर फ्रैंक उसे मना कर देते हैं, जिसे सुनकर ली दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मैं इस काम के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे देने वाला हूँ। ये बात सुनकर फ्रैंक दरवाजा को खोल देते हैं, जिसके बाद ली फ्रैंक को एक मैप दिखाकर कहते हैं, मुझे परवाना एंडेस तक जाना है। फ्रैंक कहते हैं, अगर वो अमेज़न की नदी के रास्ते में है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ, पर मेरे बोट की चाबी उस बॉक्स के अंदर में है, जिसका चाबी मेरे से खो गया है। इसीलिए लिए उसे बॉक्स को ओपन करके चाबी को निकल कर फ्रैंक के हाथों में दे देते हैं और पैसे के बारे में बात करने के लिए दोनों बाहर चले आते हैं। पर मैक्स असली माइलो को लेकर वहाँ पर चले आते हैं और फ्रैंक की असलियत ली को पता चल जाते हैं। इस बात से ली गुस्सा होकर उसके साथ में जाने से मना कर देते हैं। तभी फ्रैंक ली के गले में एरोहेड को देख लेते हैं, जिसे देखकर वो उसके साथ में जाने के लिए अब कुछ भी कर सकते हैं। एरोहेड उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, इस कहानी के बीच में हम लोगों को पता चल जाएंगे। फ्रैंक ली को कहते हैं कि मेरे सिवा तुम्हें उस एरिया में कोई भी लेकर नहीं जा सकते, अगर तुम चाहो तो मुझे कम पैसे भी दे सकते हो। ली फिर भी उसे मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक लेपर्ड आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, पर फ्रैंक उसका सामना करते हैं और उसके साथ में लड़ते हैं और उसे एक मीट का टुकड़ा देकर वहाँ से भगा देते हैं। ये देखकर ली फ्रैंक के साथ में जाने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद ली अपना सामान बोट में रखने के लिए जाते हैं, पर कुछ लोग आकर उसे एक बॉक्स के अंदर में डालकर यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वो बॉक्स के लॉक को तोड़कर निकल जाते हैं। और इधर फ्रैंक को बोट को लेकर जाते हुए देखकर माइलो के लोग उसे पकड़ने के लिए आते हैं। ये देखकर फ्रैंक मैक्स को साथ में लेकर निकल जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद फ्रैंक मैक्स को बोट संभालने को कहकर ली को ढूंढने के लिए चले जाते हैं।
जहाँ पर वो देखते हैं ली बहुत सारे लोगों के साथ में लड़ाई कर रहा है। फ्रैंक ली को बचाने के लिए उन लोगों के साथ में लड़ते हैं। दरअसल ये सभी लोग प्रिंस के होते हैं जो ली से एरोहेड लेने की कोशिश कर रहा था। उन सभी लोगों से बचकर फ्रैंक ली को लेकर बोट में चले आते हैं, जिसे देखकर प्रिंस अपने सबमरीन को पानी से बाहर निकल कर लाते हैं और फ्रैंक की बोट के ऊपर में पहले गोली से उसके बाद मिसाइल से हमला करते हैं। पर फ्रैंक अपनी बोट को हर हमले से बचाते हुए वहां से निकल जाते हैं और तीनों अमेज़न की नदी के सफर शुरू करते हैं। और सफर करते हुए उसके सामने में नदी के दो रास्ते आते हैं, जिसे देखकर फ्रैंक कहते हैं हम लोगों को लेफ्ट के रास्ते से जाना चाहिए। पर ली मैप देखकर राइट साइड में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसी रास्ते से वो लोग 2 दिन पहले वहां पर जा सकते हैं। फ्रैंक कहते हैं इस रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं, पर ली अपने जेद पर अड़ी रहती है, इसलिए फ्रैंक को ना चाहते हुए भी उस रास्ते में जाना पड़ता है और इसी रास्ते पर चलते हुए शाम हो जाते हैं। जिसके बाद फ्रैंक बोट को एक किनारे पर खड़ा करके डिनर करने के लिए कुछ मछलियां पकड़ते हैं। जिसके बाद सभी लोग मिलकर डिनर करते हैं और मैक्स डिनर करके सोने के लिए नीचे चले जाते हैं और वहीं पर फ्रैंक बोट के ऊपर में बैठकर गिटार बजाने लगते हैं और ली ड्राइंग करते हुए फ्रैंक के साथ में बात करते हैं। वहाँ पर फ्रैंक ली से पूछते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर ली कहते हैं कि वो ट्री ऑफ द मून को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिसे सुनकर फ्रैंक कहते हैं ये सिर्फ एक कहानी है, असल में ये कहीं पर भी नहीं है। तभी वहाँ पर मैक्स भागते हुए आते हैं, क्योंकि उसके पीछे में फ्रैंक के लेपर्ड होते हैं। जिसे देखकर फ्रैंक मैक्स को कहते हैं ये मेरा पेट है, तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। ये देखकर ली समझ जाते हैं कि क्लब में जानबूझकर फ्रैंक खुद के ऊपर में हमला करवाए थे। इस बात से गुस्सा होकर वो फ्रैंक से कहते हैं तुम बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हो और ये कहकर सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस को दिखाए जाते हैं जो एक गुफा के अंदर में आते हैं, जहाँ पर एगोरिक और उसके साथी लोग कैद होकर पत्थर में बदल चुका था, जो नदी के पानी से फिर से जिंदा हो सकते हैं, जिसके बारे में प्रिंस को पता था। इसलिए प्रिंस नदी के पानी के 2 बूंद उसके शरीर के ऊपर में डालते हैं और 2 सांप निकल कर आते हैं। प्रिंस उन लोगों को कहते हैं कि मैं तुम लोगों को इस कैद से आजाद कर सकता हूँ, पर मेरे लिए तुम लोगों को एक काम करना है। जंगल में एक लड़की के पास में वो एरोहेड है जिसे लाकर मुझे देना है। इस बात से वो लोग राजी हो जाते हैं। जिसके बाद प्रिंस एक बम ब्लास्ट करके नदी के पानी को गुफा के अंदर में लेकर आते हैं, जिससे वो लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। अगले दिन सुबह ली एक डरावना सपना देखकर नींद से उठ जाती है और फ्रैंक उसे कहती है कि हम लोग बहुत दूर तक चले आए हैं और खराब रास्ता आने ही वाले हैं और कुछ दूर जाते ही पत्थर से भरे हुए रास्ते शुरू हो जाते हैं। फ्रैंक बोट को पत्थर से बचाते हुए बोट को आगे लेकर जाते हैं, पर आगे जाते ही अचानक से एक झरने चले आते हैं, जिसे देखकर फ्रैंक बोट को वापस घुमा लेते हैं और सभी लोग मरते मरते बच जाते हैं। जिसके बाद फ्रैंक बोट को लेकर नदी के किनारे पर खड़ा कर देते हैं और जंगल में लकड़ी काटने के लिए मैक्स को साथ में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ली अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ही प्यार करते हैं। दूसरी तरफ ली बोट के नीचे वाले हिस्से में चले जाती है, जहाँ पर उसे एक बंद कमरे मिलते हैं, जिसके अंदर में उसे एक फाइल मिलते हैं। फाइल के अंदर में ट्री ऑफ द मून के बारे में बहुत कुछ होते हैं, जिसे देखकर ली को पता चल जाता है कि फ्रैंक बहुत दिनों से ट्री ऑफ द मून को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर फ्रैंक चले आते हैं, जिसे देखकर ली पूछते हैं तुम्हें ये सब कुछ कहाँ से मिला। तब फ्रैंक कहते हैं कि तुम्हारी तरह मैं भी इसे ढूंढने की बहुत ही कोशिश किए थे, पर मुझे कुछ भी नहीं मिले। ये सुनकर ली कहते हैं कि अब मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास में इसे ढूंढने की चाबी है। तभी कबीले वाले बोट में आकर मैक्स के ऊपर में हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और साथ में फ्रैंक और ली को भी बेहोश करके अपने कबीले में लेकर चले आते हैं और कबीले के मुखिया के सामने में तीनों को खड़ा कर देते हैं, जहाँ पर फ्रैंक मुखिया से उनके भाषा में बात करते हैं। ली उससे पूछते हैं तुम क्या बात कर रहे हो। फ्रैंक कहते हैं कि मैं तुम दोनों को छोड़ने के बदले में मेरे पास जो भी है उसे देने वाला हूँ। तभी मुखिया अपने भाषा में कुछ कहते हैं, जिसे सुनकर फ्रैंक ली से कहते हैं वो लोग तुमसे वो एरोहेड मांग रही है, क्योंकि वो उन लोगों की अमानत है। पर ली कहते हैं जब तक उसे ट्री ऑफ द मून नहीं मिल जाते वो इस एरोहेड को किसी को नहीं देंगे। इसके लिए अगर उसे मरना भी पड़े तो वो मरने के लिए तैयार है। ये बात करते हुए ली अपने हाथों से रस्सी को काट लेते हैं और वहाँ पर रखा हुआ एक भाला को लेकर उन लोगों के तरफ पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर वो लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि ये सब कुछ फ्रैंक के कहने पर ही हो रहा था ली के पास से एरोहेड लेने के लिए। इस बात का पता चलते ही ली गुस्सा होकर बाहर से चली जाती है। इसके बाद ली एरोहेड को लेकर सैम के पास में जाकर उससे पूछते हैं तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। सैम एरोहेड के ऊपर में खुदाई किया हुआ नक्शा को पढ़कर ट्री ऑफ द मून के सही लोकेशन बता देते हैं और कहते हैं जब मून की रोशनी पेड़ के ऊपर में पड़ते हैं तभी उस पेड़ से फूल खिलते हैं। जिसके बाद ली फ्रैंक को सारे पैसे देकर चले जाने के लिए कहते हैं।
दरअसल ली फ्रैंक के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। तभी एगोरिक के लोग यहाँ पर आकर रहने वाले लोगों के ऊपर में हमला कर देते हैं। एगोरिक के लोगों को देखने में बहुत ही भयानक थे। उन लोगों को देखकर फ्रैंक चौंक जाते हैं और ली को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, पर उसके सामने में एक सांप वाला आदमी चले आते हैं और ली के पास से वो एरोहेड ले लेते हैं। फ्रैंक उस आदमी से एरोहेड लेने के लिए उसके साथ में लड़ते हैं और एरोहेड लेकर ली को दे देते हैं, पर वो पेड़ के ऊपर से बहुत नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर ली समझ जाते हैं फ्रैंक अब जिंदा नहीं है और वो एरोहेड को लेकर वहां से भाग जाते हैं। वो लोग भी ली का पीछा करते हुए वहां से निकल जाते हैं, पर ली नदी से बहुत दूर आ चुका था और वो लोग नदी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, इसलिए वो लोग ली के पीछा करना छोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह ली को फ्रैंक मिल जाते हैं, जिसे जिंदा देखकर वो हैरान हो जाती है। ली फ्रैंक से पूछते हैं, तुम जिंदा कैसे हो? मैं तुमको गिरते हुए देखा था। और मैक फ्रैंक को देखकर कहते हैं कि तुम्हारे सीने में अब तक वो खंजर अटका हुआ है, जिसे देखकर ली डर जाती है और फ्रैंक को अपनी असलियत बताने को कहते हैं। फ्रैंक कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पहले इस खंजर को मेरे सीने से निकालो। जिसके बाद ली फ्रैंक के सीने से वो खंजर को निकालते हैं। ये देखकर मैक्स वहां पर ही बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर फिर से कबीले में चले आते हैं। मैक्स होश में आने के बाद ली उसे वहां पर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके पैरों में बहुत ही ज्यादा चोट लगे थे। दूसरी तरफ प्रिंस को मधुमक्खी के मदद से कबीले के लोकेशन की पता चल जाते हैं और अपने सबमरीन लेकर कबीले के तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ली और फ्रैंक फिर से अपना सफर में निकलते हैं और फ्रैंक ली को अपने बारे में कहते हैं कि मैं 400 साल से जिंदा हूँ और एगोरिक के साथ में ही मैं इस जंगल में आए थे, क्योंकि एगोरिक की बेटी बहुत ही बीमार थी और उसे ट्री ऑफ द मून के बारे में पता चला था, जिसे ढूंढने के लिए हम लोग इस जंगल में आए थे। और उस पेड़ को इस जंगल में ढूंढते हुए हमारे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाते हैं और हम लोग भी मर जाते अगर कबीले वाले उस पेड़ के फूलों से हम लोगों को नहीं बचाते। पर इस बात का पता चलते ही एगोरिक मुखिया से उस पेड़ तक जाने के रास्ते पूछते हैं और एरोहेड उससे मांगते हैं, पर मुखिया एरोहेड देने से इनकार कर देते हैं। इसलिए एगोरिक पूरे गांव में आग लगा देते हैं। मुखिया ये देखकर उन लोगों को श्राप देते हैं कि वो लोग कभी भी नदी के पानी से दूर नहीं जा सकते। अगर पानी से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो वो पत्थर के बन जाएंगे और वो लोग इसी के साथ में जिंदा रहेंगे। दूसरी तरफ फ्रैंक मुखिया की बेटी को बचाने के लिए एगोरिक से लड़ते हैं, पर एगोरिक फ्रैंक को मार डालते हैं, पर सांप के कारण वो जिंदा रह जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उसे सजा देने के लिए उसे ढूंढकर फिर से मार डालते हैं। इसीलिए फ्रैंक उन लोगों से बचने के लिए गुफा के अंदर में उन लोगों को कैद कर दिया था और वहाँ पर पानी न होने के वजह से वो लोग पत्थर में बदल जाते हैं। जिसके बाद वो जंगल में उस पेड़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस आकर मैक्स को पकड़ लेते हैं और उसे ली के लोकेशन के बारे में पूछते हैं, पर मैक्स उसे बताने से इनकार कर देते हैं। तभी प्रिंस कहते हैं कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं सभी लोगों को मार डालेंगे। ये सुनकर मैक्स प्रिंस को ली के लोकेशन के बारे में बता देते हैं और प्रिंस वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ली और फ्रैंक ट्री ऑफ द मून के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को पानी के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे देखकर ली कहते हैं कि शायद ऊपर में पेड़ हो सकते हैं, पर फ्रैंक कहते हैं नहीं, जो है पानी के अंदर में ही है। ये कहकर वो पानी में उतर जाते हैं। पानी के अंदर में जाकर फ्रैंक को एक दरवाजा मिलते हैं, जिसे देखकर फ्रैंक वापस आकर ली को कहते हैं मैं उस दरवाजा से आगे नहीं जा सकता, इसे खोलने के लिए तुम्हें ही वहां पर जाना पड़ेगा। पर ली जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उसे तैरना नहीं आते हैं। पर फ्रैंक उसे समझाकर पानी के अंदर में लेकर आते हैं और दरवाजा के अंदर से जाकर लीवर को खींचने को कहते हैं। पर ली जब उस लीवर की तरफ जाते हैं तभी उसके पैरों से एक पत्थर दब जाते हैं, जिससे दोनों के बीच में दरवाजा बंद हो जाते हैं। इसी बात से वो डर जाते हैं, पर फ्रैंक उसे शांत रहने को कहते हैं और उसे ऑक्सीजन देने के लिए किस करते हैं और जाकर दरवाजा को खोलने के लिए कहते हैं। ली जाकर उस लीवर को खींचकर दरवाजा को खोल देते हैं, पर वो ऑक्सीजन के कमी के वजह से बेहोश हो जाती है। पर दरवाजा खोलने के वजह से नदी के सारे पानी नीचे चले जाते हैं और फ्रैंक जाकर ली को बोट के ऊपर में लेकर आते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। ली होश में आकर ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि वो लोग ट्री ऑफ द मून को ढूंढ लिया है, जिसका तलाश वो लोग बहुत दिनों से कर रहा था। फ्रैंक कहते हैं मैं भी अब उस श्राप से आजाद हो सकता हूँ, पर ली कहती है कि हम दोनों एक साथ में नहीं रह सकते। दरअसल ली फ्रैंक से प्यार करने लगी थी। फ्रैंक कहते हैं कि मैं इस जिंदगी से बहुत ही थक चुका हूँ, अब मुझे मुक्ति चाहिए। तभी वहाँ पर ली प्रिंस के सबमरीन को देखते हैं, जिसके अंदर से प्रिंस मैक्स को लेकर बाहर निकलते हैं और ली के पास में जाकर मैक्स को मारने की धमकी देकर उससे एरोहेड मांगते हैं। इसलिए ली उसे एरोहेड दे देते हैं। जिसके बाद प्रिंस सभी को लेकर गुफा के अंदर में चले आते हैं, जहाँ पर उन लोगों को पेड़ देखने
देखने को मिलते हैं, पर उस पेड़ में एक भी फूल नहीं रहते हैं, जिसे देखकर प्रिंस ली को कहते हैं, तुमसे ज्यादा इस पेड़ के बारे में किसी को भी पता नहीं है, तुम किसी तरह से पेड़ को जिंदा करके मुझे वो फूल ला कर दो। ली ऐसा करने से मना करने ही वाली होती है, तभी फ्रैंक कहते हैं, मैं इस पेड़ को जिंदा कर सकता हूँ, पर मुझे एक फूल चाहिए। प्रिंस इस बात से राजी हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर रखा हुआ एक गोल पत्थर के अंदर में ली और फ्रैंक चले जाते हैं और एरोहेड के मदद से पेड़ को फिर से जिंदा कर देते हैं और मून की रोशनी उस पेड़ के ऊपर में पड़ते ही फूल निकल कर आती है और इसी बीच में ली फ्रैंक को गोली मार देते हैं, जिसे वो जाकर नीचे पानी में गिर जाते हैं। दरअसल ली को पता था कि फ्रैंक नहीं मर सकते, इसलिए प्रिंस के पास से उसे दूर करने के लिए गोली मारते हैं, जिसके बाद वो लोग फूल को लेने के लिए पेड़ में चढ़ने के लिए चले जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक बोट में रहने वाले लोगों को मार डालते हैं और मैक्स को साथ में लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मून की रोशनी भी कम हो रहे थे, जिसके वजह से पेड़ से फूल भी गायब होने लगे थे। ये देखकर ली अपने जान पर खेलकर एक फूल तोड़ लाते हैं। तभी वहाँ पर अगुड़ी के लोग आकर ली के ऊपर में हमला करते हैं, इसलिए ली फूल को फ्रैंक की तरफ फेंक देते हैं, जिसे फ्रैंक पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर वो लोग ली को छोड़कर फ्रैंक के ऊपर में हमला करने के लिए आते हैं। इसलिए फ्रैंक मैक्स को अपने बोट से उतरने को कहकर उसे वो फूल दे देते हैं, क्योंकि उसे पता था कि उन लोगों के साथ में लड़कर वो जीत नहीं सकते हैं। इसलिए वो सबको अपने बोट में लेकर एक पिलर से जाकर टकराते हैं, जिससे गुफा के अंदर में पानी आने के रास्ते बंद हो जाते हैं और फ्रैंक के साथ में वो सभी लोग फिर से पत्थर में बदल जाते हैं। और ये देखकर ली भागते हुए फ्रैंक के पास में आती है और मैक्स से वो फूल लेकर फ्रैंक के लिप्स के ऊपर में रख देते हैं, ये सोचकर कि वो शायद ठीक हो जाए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी फ्रैंक धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और पत्थर के टूटने की आवाज सुनकर ली जब वापस आते हैं तो देखते हैं फ्रैंक पूरी तरह से ठीक हो चुका है और फ्रैंक के सर के ऊपर में खून को देखकर वो समझ जाते हैं कि वो अब एक इंसान बन चुका है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर अमेज़न की घाटी में चले आते हैं, जहाँ से वो लोग सफर शुरू किए थे और वहाँ से तीनों मिलकर लंदन में चले आते हैं। जिसके बाद मैक्स रॉयल सोसाइटी के मेंबरशिप को छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ फ्रैंक और ली एक साथ में शहर में घूमने के लिए निकलते हैं और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों की ये कहानी कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।